मेरे को तो लग रहा है बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि उनका पूरी वाइब बनी हुई है पूरे इंडिया में एंड वो काम कर रहे हैं तो लोग उनको चाहते हैं कि वो आए। कैंडिडेट कैसे है? तीनों कैंडिडेट सही हैं, हम जाते हैं वो हमारी सुनते हैं, जो हमें जरूरत पड़ती है उस चीज़ का निवारण करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं बुराई करें। हम कभी गए नेगी जी के ऑफिस में तो हमने कुछ बताया तो दिक्कत परेशानी थी, तो उस समस्या का बीजेपी आनी चाहिए। क्यों इतने कॉन्फिडेंस में क्यों? काम हो रहा बढ़िया। क्या काम हो रहा है? देखो पहले नंबर आने वाली 30 तारीख को एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जो है सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये अग्नि परीक्षा है। 2027 में जो है एमसीडी के चुनाव होने हैं, उससे पहले जो है ये इसमें बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है और 10 महीने के कार्यकाल जो बीजेपी का भी रहा है उसको लेकर भी हम लोगों से सवाल जवाब करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज हम जो विनोद नगर की 198 नंबर वार्ड में पहुंचे हैं और ये सीट जो है रवि नेगी की हुआ करती थी, अब वो विधायक बन गए हैं, जिसकी वजह से ये सीट जो है खाली हो गई है और ऐसे में यहाँ पे फिर से जो है निगम के चुनाव हो रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ कौन सी पार्टी से किसको उम्मीदवार बनाया गया है, तो इस बार बीजेपी ने जो है सरला चौधरी को उपचुनाव में टिकट दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने जो पूर्व पार्षद रह चुकी हैं गीता रावत को टिकट दी है और विनय शंकर दुबे कांग्रेस से मैदान में उतारे गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं विनोद नगर के, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार उपचुनाव में कौन जीतेगा। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम सुरेश कोहली है। कोहली जी, क्या लग रहा है उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? देखो जी, बाजी जो जिसने माननी है वो तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन जो पहले नेगी जी यहाँ के अपने थे कारपोरेटर, उनकी जगह में जो किसको है, सरला चौधरी जी को, सरला चौधरी को, तो उनको है। ऐसे ही आम पार्टी के कैंडिडेट है, ऐसे ही कांग्रेस के कैंडिडेट है। अब ये तो अभी तो वो ना आम पार्टी के कैंडिडेट ने काम किया है ना उन्होंने काम किया। ये तो जब जीतेंगे तभी इनके बारे में पता चलेगा। रवि नेगी ने भी काम नहीं किया था? नहीं, रवि नेगी ने काम किया है, लेकिन ठीक किया है। बंदा इंसान बहुत बढ़िया थे, उन्होंने काम किया है। अब विधायक बनने के बाद काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज के विधायक देख रहे हैं, पहले उन्होंने जो साइड में वो थी ना, जो एक्स्ट्रा वो थी जो सड़क के ऊपर आती थी अपना, उनको हटाया है। जो एक्स्ट्रा है मतलब वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनके बदले में जो अभी उनकी कैंडिडेट खड़ी हुई है बीजेपी की, जो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। आम आदमी पार्टी ने गीता रावत को उतारा। गीता रावत भी फेमस चेहरा है यहाँ की, आपको पता हो, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उस वक्त हट गई थी। हाँ, वो सोशल वर्कर रही है, उनपे भ्रष्टाचार का। ये देखो, मैं क्या कह सकता हूँ, इतने लोग हैं, इतने कैंडिडेट है, इतने। आपका क्या लग रहा है? मेरा विचार तो है या एक तरफा माहौल है? देखो, ये आप इंटरनली बातें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन टक्कर तो है ही है। लेकिन चांसेस बीजेपी के ज्यादा है। चांसेस बीजेपी के? हाँ, क्योंकि नेगी जी पहले थे, फिर मोदी जी का भी जोर है। ऐसे तो पूरे देश में जैसे अब बीजेपी आ रही है। महीने से दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार है। कैसा काम? रेखा गुप्ता जी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, मतलब देखो जगह जगह जा रही है। जैसे अभी हुआ है, लाल किले पे कार्यक्रम हुआ है, आ चुकी है उपचुनाव। अभी 2 दिन पहले आई थी, तो सीट पे उनको चुनाव पे आए थे, तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। गुप्ता जी की खुद सीट पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि वो भी निगम सीधा मुख्यमंत्री बनी है। उनकी किस्मत है, उनके भी हो रहा है। ऐसे क्षेत्र में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी? देखो, क्षेत्र वैसे ही है क्षेत्र, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी है ना। सीट मनीष सिसोदिया की वजह से भी जानी जाती है। हाँ, वो तो मंडावली की सीट जानी जाती थी। ये वाली विनोद नगर से ही थे ना? वही मंडावली, विनोद नगर, पटपड़ लग गया, नांदनी लग गया, चंद्र विहार लग गया, सारे अलग अलग एरिया है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के चांस ज्यादा है? देखो, मेरे हिसाब से, बाकी रिजल्ट बता देगा जो होगा। चलिए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार्थक है। सार्थक भाई, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? मेरे को तो लग रहा है बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि उनका पूरी वाइब बनी हुई है पूरे इंडिया में एंड वो काम कर रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि वो आए। लेकिन ये तो काउंसलर का चुनाव है, आप इंडिया से देख रहे हैं पूरा। काउंसलर का चुनाव तो नाली सफाई, ये सब छोटे छोटे काम होते हैं। अच्छा, ये वाला ओके। काउंसलर का चुनाव तो ये तो यहाँ पे तो ऐसे मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट एक कूड़ेदान है, वहाँ तो बिल्कुल काम नहीं होता, कूड़ा होता है वहाँ, कूड़ा ही कूड़ा रहता है हमेशा। मतलब कि एक तो स्कूल के बिल्कुल बाहर कूड़ेदान है, जो कि होना भी नहीं चाहिए। एज अ हाइजीन बिल्कुल सेफ नहीं है वो। लेकिन सफाई नहीं हो रही है आपका? सफाई नहीं होता। मतलब मैंने देखा है, ट्रक्स आते हैं, लोड करते हैं, बट वो जो कूड़ेदान है ना,
वो उस जगह नहीं होना चाहिए, वो लोकेशन सामने नहीं होना चाहिए। नहीं, वो स्कूल अपार्टमेंट के साथ मोर ओवर स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट है वो। तो आप लोगों ने कंप्लेंट करी इस पर? मैंने कंप्लेंट कर रखी है, अपने काउंसलर पर को मैंने या MLA को? एमसीडी में कंप्लेंट करी थी, पर अब तक कुछ उसका रिजल्ट नहीं आया। वो कूड़ेदान वहीं का वहीं है, गंदगी रहती है, क्योंकि डिजीज फैल सकता है वहाँ से। सेफ नहीं है किसी के लिए भी, ना चाहे वो रवि स्टूडेंट। नेगी को जानते हैं? मैं जानता नहीं हूँ, बट अगर क्या MLA है यहाँ के? मैं इतना फॉलो नहीं करता पॉलिटिक्स, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर ये बड़ी समस्या जो आपने ये बड़ा समस्या है, कूड़े की बड़ी समस्या हमारे एरिया में नहीं, मेरे अपार्टमेंट के बाहर नहीं, हर मोस्टली जहाँ कूड़ेदान है वो लोकेशन उन्होंने गलत बना रखी है, वो अपार्टमेंट के बीच में है। हटना चाहिए आपका। हटना चाहिए, वो एक सेपरेट जगह होनी चाहिए जहाँ पे बिल्कुल किसी का कोई लोग वहाँ पे ना आसपास रहते हो, ताकि किसी कम्युनिकेशन वहाँ पे ना हो। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? मैं ये चाहता हूँ जो भी आए इस पे वर्क करे, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा कोई समस्या हो जाए और सड़क वगैरह की? सड़क तो ऐसे, ये देखो सड़क अभी भी वो टूटी हुई है। अभी यहाँ पे काम हुआ था दिल्ली जल बोर्ड का, अब सड़क अभी बनी हुई है, तो अगर बन जाए सही है। सेफ्टी, रोड सेफ्टी होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, किसी को किसी का। रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? 10 महीने हो गए इनको भी अब दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए। अगर ओवरऑल दिल्ली देखे तो काम तो हुआ है, यहाँ पे मैंने देखा है काम तो हुआ है, बट मैं जैसे अभी मैं इतना दिल्ली में जाता नहीं, मैं वर्क करता नोएडा में, तो नोएडा के रहते यहीं पर हूँ। मैं इस एरिया के बारे में, पॉल्यूशन का मुद्दा इन दिनों दिल्ली में बहुत गर्म है। हाँ बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन तो है, पर वो कंट्रोल कर कितना भी करेंगे पर वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह सब रोकना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें कम करने में लग रहा है दिल्ली सरकार योगदान कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? अभी इन्होंने आर्टिफिशियल रेन करा था प्लेइंग के थ्रू, वो थोड़ा बहुत ही है, माइनर ही है, पर वो मेजर इफेक्ट नहीं करेगा वो। तो वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, या तो फिर नेचुरली पूरी बारिश वारिश हो। रावत का नाम सुना है आपका? नहीं। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम जी, अभी चुनाव है 30 नवंबर को, और ये है उपचुनाव एमसीडी का। आपको पता होगा यहाँ से विधायक थे, मालूम है। तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? देखो, जो भी अच्छा करेगा वही जीतेगा। पार्टी कोई भी अच्छा काम करेगा वो जीतेगा हमारी निगाह में। तो रवि नेगी यहाँ से विधायक है, अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, हमने कहा काम नहीं कर रहे। काम क्यों नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, ये भी जीते हैं। अच्छा, बिना काम करे और कोई नहीं जीतता। अच्छा काम करेंगे तो उनके कार्यकर्ता भी अच्छा काम कर रहे हैं, और प्लस जो उनके कैंडिडेट निगम पार्षद से खड़े हुए हैं, अब पार्टी का अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो वो भी जीतेंगे। जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, सरला चौधरी जो है बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, गीता रावत है जो पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं, और शंकर दुबे जो है कांग्रेस से हैं। तीनों कैंडिडेट कैसे हैं? तीनों कैंडिडेट सही हैं, हम जाते हैं, वो हमारी सुनते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ का निवारण करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं बुराई करें। हम कभी गए नेगी जी के ऑफिस में, तो हमने कुछ बताया तो दिक्कत परेशानी थी, तो उस समस्या का हल हुआ है। हमारे बेटे का भी कोई दिक्कत थी स्कूल में, तो उन्होंने उसकी भी सुनवाई करी है। बाकी इनका जो मंगलम वाला स्कूल है उसमें थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है शाम को, चाकू वाले, गुंडे वाले, मवाली बहुत होते हैं वहाँ। बच्चों को मारा कुटी, झंडा क्राइम ज़्यादा है, फोना झपटी। तो इस चीज़ पे नेगी जी को ध्यान देना चाहिए। जो आपके क्षेत्र में है वो स्कूल, जहाँ से बच्चे शिक्षा लेते हैं, और इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पार्षद का चुनाव है, इसमें तो गली की नाली वगैरह, कूड़ा, इन सब की समस्याओं की सुनवाई ज्यादा होती है, तो वो चीज हो रही है। वो देखो, कोई भी सरकार है वो समस्या ऐसी रहती है, इधर रोड बनता है और पीछे आके खोद देते हैं दूसरे दिन बाद। कूड़े की गाड़ी वाड़ी आती है, वो सब आती हैं, लेकिन रोड का जो आप बता रहे हो, सरकार कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए या आम आदमी आए, आज आपने रोड तैयार करा, दूसरे दिन उसको खोदने वाले आ जाएंगे, पाइपलाइन डालनी है, खोद के चले जाएंगे, उसको पता नहीं कब बनाएंगे, ये पता नहीं। अब तो एक तरफा माहौल है, टक्कर है इस बार। एक तरफ का माहौल तो नहीं है, दोनों की साइड बराबर बराबर रहेगी, कौन? कांग्रेस की भी और अपने बीजेपी की भी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो गई, उसकी उम्मीद बहुत मुश्किल है। अच्छा, बाकी कांग्रेस 10 महीने अब दिल्ली में हो गए हैं बीजेपी सरकार को, तो दिल्ली का काम कैसा लग रहा है? दिल्ली का काम अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, ठीक काम है, कोई खराब नहीं है। हम क्यों कहें खराब है? जो काम अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा ही बोला जाएगा ना। कुछ अच्छा बताइए काम जो आपको अच्छा लग रहा है। दिल्ली में जो काम हुए, मतलब विकास हुआ है, और अपने जो चीज़ें पेंडिंग थी वो जल्दी से सुधार हुआ है, उन चीज़ों का, वो अच्छा काम है।
तो बीजेपी जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी इस बार? बिल्कुल जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? काम करेगी तो जीतेगी। आपका क्या नाम है? सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता। सोनू जी, क्या लग रहा है यहाँ पर चुनाव है, आपको पता है विनोद नगर में? तो कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी आनी चाहिए। क्यों इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है? काम हो रहा बढ़िया। क्या काम हो रहा है? देखो, पहले नंबर राम मंदिर बना। दूसरी बात, ये तो निगम का चुनाव है। ये निगम का ना काम रोड ठीक हो रहे हैं। अरे गड्ढे गुड्ढे बंद हो गए। आज सीवर खुला है, ढक्कन खुला है, पाइपलाइन है। अब तो एक हफ्ते नेगी पहले पार्षद थे, विधायक बन गए, काम वगैरह करवा रहे नहीं करा रहे? काम हो रहा है, लेकिन निमिट के ही हो रहा है, बेनिमिट नहीं हो रहा, निमिट के ही हो रहा है। लिमिटेड थोड़ी होता है काम भाई, निमिट ही हो रही है। क्या हो रही है? निमिट के क्या हो रहा है, कर दिया जी आज। अब 4 दिन पड़ा है, गड्ढा खुला हुआ। अच्छा, मतलब बहुत डिले होता है, लेट होता है लेकिन होता है। गड्ढा खोद दिया तो खुदाई है। हो रही है, एक हफ्ते पड़ा है। तब तक जो जगह कंप्लेंट नहीं आई तब तक कुछ नहीं होने का। कूड़ा उठ रहा है, नाली वाली साफ हो रही है क्षेत्र में? हाँ, नाले वाले साफ हो रही है। ये पार्षद के चुनाव में तो यही होता है, आपको पता होगा। एक बार बताइए कि यहाँ से सरला चौधरी को इस बार बीजेपी ने टिकट दी है, कैसे कैंडिडेट है? देखो जी, हम तो सरला चौधरी का नाम सुना है? हम तो त्रिलोकपुर जाते हैं, ठीक है। अच्छा हम यहाँ जाते नहीं है, तो यहाँ कौन कॉलोनी में रहने वाला कोई पता होगा। अच्छा। अपने वहाँ का हमको पता है, ठीक है। कुलदीप मोनू काम बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आम आदमी पार्टी आम आदमी का, लेकिन काम अभी भी कर रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बंदा जाता है वो वापसी नहीं आता, काम हो गया आता उसका। अच्छा, हाँ जी। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है 10 महीने से, कैसा काम कर रही है? ठीक ही है, उनका काम भी कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई कलेश नहीं। अच्छा था, ये अच्छी है। देखो, हमारे निगाह में केजरीवाल था तो वो भी ठीक था बेचारा, लेकिन उससे बढ़िया ही है बीजेपी। हाँ जी। क्या काम पसंद आया आपको अभी तक? कोई एक काम बताइए जो आपको सबसे देखो, अच्छा लगा। पहले नंबर पार्क बढ़िया कर दिया बीजेपी ने। अच्छा, पार्क में कोई शिकायत नहीं, गली का नाली कूड़ा सब साफ हो रहा है। जिसकी अभी आप तारीफ कर रहे थे मोनू, वही कुलदीप, वो खुद कह रहा है कि हमारे पार्कों में स्मैकिया बैठे रहते हैं। सिमेकिए बैठे रहते हैं, तो सिमेकिए बैठे उनको कॉलोनी वाले भगाएंगे ना, हम लोग तो आगे भगाएंगे नहीं। इसका काम है ना? कोई काम नहीं कर रही, तो उनको बिजनेस चाहिए, खर्चा चाहिए जेब में। उनको क्या इधर ले गए। किसका काम है? तो दिल्ली केंद्र सरकार का काम है। कैंसर का काम है, कैंसर का। यहाँ पे जीत जाएगी बीजेपी? नहीं, देखो यहाँ तो पता नहीं, लेकिन वहाँ लोग जीती चाहिए। तो यही चुनाव है फिलहाल तो। यहाँ को मुझे पता नहीं कौन बैठ खड़ा हुआ है, कौन नहीं हुआ है, यहाँ की कोई कहानी नहीं पता, लेकिन हमारे आगे पता बीजेपी आनी है 100%। तो अभी बहुत टाइम है, उधर इधर आपको अभी पता नहीं। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। बाई इलेक्शन है 30 तारीख को, पता? हाँ जी पता है। यहाँ से रवि नेगी पहले विधायक हुआ करते थे, वो विधायक बन गए, उसकी वजह से सीट खाली हो गई। अब क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा यहाँ? बीजेपी। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक तो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है, ठीक है, और काम भी अच्छा कर रही है बहुत, जैसे सड़कें वगैरह। और रविंद्र नेगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक जी। हर जगह गली गली कूड़ा वगैरह और सीवर वगैरह हर जगह अच्छे से काम कर रहे हैं। तो काम हो रहा है मतलब? बिल्कुल हो रहा है सर। देखो, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, अभी 9-10 महीने हुए बीजेपी को आते हुए, थोड़ा तो टाइम लगेगा। और अभी तो 5 साल, पूरे 4 साल बचे हैं, तो बहुत पॉल्यूशन का मुद्दा बहुत गर्मा है। हाँ जी, वो तो है। अभी थोड़ा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार काम कर रही है उस चीज़ पे। वो भी सरकार के दौरान ज्यादा पॉल्यूशन होता था या अब ज्यादा है? देखो, कंपेयर तो दोनों का ही है खैर, लेकिन इस बार तो जो डेटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है इस टाइम, लेकिन काम कर रही है बीजेपी सरकार इस पे। तो यहाँ से जो इस बार सरला चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने गीता रावत को और विनय शंकर दुबे को कांग्रेस ने दी है, तो क्या लग रहा है तीनों नेता? देखो, है तो ठीक, तीनों की तीनों ने, लेकिन टक्कर पे रहेगी अब की बार। टक्कर साइड वाला नहीं है, नहीं, वन साइड वाला नहीं है। गीता रावत भी यहाँ की पहले, हाँ, वो पहले पार्षद है, हाँ जी, भ्रष्टाचार का आरोप। हाँ जी, तो टक्कर पे तो रहेंगी। कौन रहेगा टक्कर पे? देखो, सरला और वो आम आदमी जो है, कांग्रेस का तो सर पूरी साफ पड़ा है वो तो। वो तो पहले से ही साफ है सर। अगर बात करें 10 महीने के काम काज को, तो दिल्ली में कैसा काम हो रहा है? सर अच्छा काम, उस 10 महीने के हिसाब से तो अच्छा काम हो रहा है। जो काम बताइए जो आपको पसंद आया हो कि ये काम अच्छा हुआ है। सर सबसे अच्छा काम मेरे को वही लगा कि नवीन नेगी जी हर गली गली घूमते हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई नेता नहीं घूमता होगा, आम आदमी के भी देख लो आप। तो काम काज क्षेत्र में हो रहे हैं? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है अभी से है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर सब कुछ समझने में। सर अभी देखो, गली गली छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, कूड़े की गाड़ियाँ हो गई, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। तो चुनाव है ये, उसी का चुनाव है, तो उसके बाद ही होगा सब कुछ। अभी तो सर वो गलियां भी बन रही है, हमारी तरफ की गली। फाइट है इस बार? हाँ जी।
क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राजीव गौतम। राजीव जी, आपके क्षेत्र में उपचुनाव है 30 तारीख को। जो रवि नेगी को तो जानते होंगे आप? जानता हूँ उनको। अब वो विधायक बन गए, पहले वो निगम पार्षद थे, उन्हीं की वजह से ये सीट खाली हुई थी। अच्छा। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? देखो, कुछ नहीं कह सकता मैं इलेक्शन के बारे में, तुम्हें बता, क्योंकि क्लियर नहीं कह सकता बस। फिर भी किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो आपने ही बताया कि चुनाव। हाँ, मैं तो एमसीडी का और लेकिन बस ये तो बता दें, क्षेत्र में काम वगैरह हो रहा है या नहीं जब से विधायक बने रवि नेगी? मैंने तो कोई खास काम देखा नहीं, मुझे तो कोई काम नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी। नहीं, कहीं पे भी मुझे तो कोई खास काम नजर आ नहीं रहा। नहीं, कोई खास काम नजर नहीं आ रहा कि जिससे जो चीजें नजरों में आए, ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं। 10 महीने की दिल्ली की बात करें, सीएम रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने विकास कराया नहीं कराया कुछ काम आपको दिख रहा है? क्यों उन्होंने कराया? मुझे तो उनका भी कोई खास नहीं, मगर ये है कि एक दो चीज़ों का सुनने में आया, जैसे एक बिजली में कि एमसीडी में जो बिल्डिंगें थी ना, वो उन्होंने खोल दिए हैं, वो काम अच्छा करा है। अच्छा। हाँ, और एक पानी का सिस्टम था जो पानी के अंदर उन्होंने छोड़ दिए, तो कुछ काम अच्छे भी करे हैं। हाँ, तो केजरीवाल की सरकार बढ़िया थी या फिर रेखा गुप्ता की सरकार बढ़िया? देखो, काम जो अच्छा करे वही अच्छा है, जो काम न करे वो बेकार है, चाहे रेखा गुप्ता जी हो चाहे कोई भी। फिर भी आपको तो लगा मैं तो पहले की सरकार में इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा हो, रोड पे जा रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे? मुझे कोई रोडों में कोई खास फर्क नहीं दिखा। जो रोड पहले के बने हुए थे वही रोड मुझे दिख रहे हैं। खास काम मैंने कोई रोड बना हुआ नहीं देखा अभी तक। प्रदूषण से परेशान हो रहे नहीं हो रहे? प्रदूषण तो देखो, मेरी बात सुनो, प्रदूषण तो आज से नहीं, कम से कम 10-15 साल से चल रहा है। तो और ये आज से क्या है, तो पहले से रहता है, मौसम बदलता है तो इन दिनों में रहता ही है, ये कोई नॉर्मल चीज है। समस्या ना पहले सरकार निपटा पाई ना अभी की सरकार देखो मेरी बात सुनो, उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो सिर्फ राजनीति का एक बेवकूफ बनाने का फंड वो है, और कुछ नहीं है। ये निगम पार्षद का चुनाव है, इसमें नाली सफाई, गली में कूड़ा उठना, ये सब हो रहा है काम क्षेत्र में? मैं तो देखो देखो मैं तो कोई खास काम देखता नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नजर आती है कूड़े की? नहीं आती है? नहीं, गाड़ी वगैरह आती है, हॉर्न जब सुनाई देता तो दिखता है ना, बाकी ये कोई खास बदलाव क्षेत्र में? मुझे कोई खास बदलाव नहीं, मुझे कोई इतना ज़्यादा बदलाव नहीं दिखा कि जैसे मतलब जैसे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं दिखा मेरी नज़र में। केजरीवाल का सिस्टम फिर भी ठीक था, क्योंकि बिजली की सुविधा, बहुत सारी सुविधा थी, और मेडिकल की सुविधा, तो वो इन चीज़ों में कोई खास फ़र्क नहीं है, मुझे कोई खास फ़र्क नहीं आया। चलिए ठीक है। तो देखिए, आज हम वार्ड नंबर 198 विनोद नगर की सीट पर पहुंचे थे, और अधिकांश लोगों का यहां पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुख था लोगों का। और इन 12 सीटों में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सीट है शालीमार बाग, वो भी दांव पर है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जब 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो कौन उसमें बाजी मारेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।